बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो, आज का व्लॉग सियासत और करंट अफेयर से थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा मुख्तलिफ दो मौजूआत हैं और दोनों मौजू बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पर इमरान रियाज खान के हवाले से सोशल मीडिया पर इस वक्त कुछ बड़ी खौफनाक खबरें उनकी सलामती के हवाले से और उनकी जान के हवाले से, उनके करीबी दोस्त, उनकी फैमिली के लोग क्या बताते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ सदीक जान बामुकाबला आदिल राजा, लड़ाई क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, खुफिया वीडियोस, क्या मामला है, और आदिल राजा के यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट्स किसने डिलीट करवाए, किसने सस्पेंड करवाए, किसने टर्मिनेट करवाए, सदीक जान की तरफ इल्ज़ाम कौन लगा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ खदशात इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें चल रही हैं। देखिए, 16 रोज गुजर चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, जेल हुकाम कहते हैं कि हमने रिहा कर दिया, एजेंसियों के हुकाम कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं। इन हालात में खदशात और इस तरह की खबरें जन्म लेना ये कुदरती अमर है। लेकिन आज कुछ खबरें सामने आई और मुनीज़ जहांगीर साहिबा ने ट्वीट की। एक बैनुल अक़वामी इदारा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनके हुकाम के रेफरेंस से, और उन्होंने बताया कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये तंजीम है, फ्रांस में मुकीम ये तंजीम का दफ्तर फ्रांस में है। और उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ सफारती हुकाम के ज़रिए, कुछ सफारती ज़राए के ज़रिए, पुलिस के ज़राए से बात की गई, उनको रिश्वत दी गई, भारी भरकम रिश्वत, और उनसे ये पूछा गया कि इमरान रियाज खान के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है आप वो बताएं। तो उनका ये बताना था कि इमरान रियाज खान के ऊपर टॉर्चर किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, और हो सकता है कि उनकी वफात हो चुकी और हो सकता है कि वो अभी तक कैद हों। ये अल्फाज थे मुनीज़ जहांगीर साहिबा ने ये ट्वीट की, और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो गई और दावा ये किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता इमरान रियाज खान साहब को कुछ ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन उनके जो करीबी दोस्त हैं, उनकी जो फैमिली के लोग हैं, मियाँ अली इशफाक साहब, उनके वकील भी हैं, उनके करीबी दोस्त भी हैं, इसी तरह एडवोकेट अजहर सदीक साहब, मियाँ अली इशफाक साहब की गैर मौजूदगी में वो ये सारा केस देख रहे हैं, वो हैंडल कर रहे हैं। हमारे दोस्त रज़ी ताहिर साहब जो कि उनके मैनेजर भी हैं, उनके तमाम जो फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, उनके सोशल मीडिया के मामलात हैं, अब वो रज़ी ताहिर साहब ही डील करते हैं। इन तमाम लोगों से मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई और इनसे मैंने इस खबर के हवाले से और इस दावे के हवाले से तस्दीक चाही। तो इनका ये कहना था कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमें जो बताया गया है, हमें जो दिखाया गया है, हमारे पास जो सबूत हैं, हमारे पास जो दावे हैं, जो तसल्लियाँ हैं, वो बड़ी पॉजिटिव हैं। कम अज़ कम इस हद तक हमें 1000% यकीन है कि इमरान रियाज खान साहब जहाँ भी हैं वो सलामत हैं, वो महफूज हैं। लेकिन परेशानी है, तकलीफ़ है। इस तकलीफ़ का, इस कर्ब का जो कि इनके वालिदैन उठा रहे हैं, जो कि इनके बीवी बच्चे उठा रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप या हम किसी सूरत भी नहीं कर सकते। लेकिन उनके वकला, उनकी फैमिली के जो लोग हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं, सबका ये कहना है कि इमरान रियाज खान साहब बिल्कुल महफूज हैं, सलामत हैं। इंशाल्लाह वो जल्द वापस आ जाएंगे। देर सवेर हो सकती है, लेकिन ये जो खबरें हैं ये इंतहाई तकलीफ दे हैं। किसी भी शख्स के हवाले से इस तरह की खबर, ख़ास तौर पर इन हालात में जब उनकी फैमिली इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही हो, ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई गैर मुनासिब है। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस तरह की खबर ब्रेक करनी चाहिए, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस तरह की चीज़ें आगे शेयर करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जब उनकी फैमिली, उनके करीबी दोस्त और उनके वकला वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, सबसे पहला हक तो उन्हीं का बनता है कि इमरान रियाज खान के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करें, बजाय ये कि कोई थर्ड पर्सन इस हवाले से दावा करे। तो हमें उनके जो करीबी दोस्त हैं उनके सोर्सेज के ऊपर, उनकी खबर के ऊपर, उनकी तस्दीक पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए। बहरहाल सदीक जान बामुकाबला आदिल राजा, एक घुमसान का रंग पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, और मुख्तलिफ तरह की बातें, मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात, ये सारा मामला शुरू हुआ। देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि कल्चरल डिफरेंस भी है,
और कुछ गलत आदिल राजा और उनकी फैमिली ने भी किया, कुछ नहीं बहुत हद तक गलत, बहुत हद तक घिनौनी हरकत की है। ये सारा मामला शुरू हुआ सदीक जान साहब और दीगर कुछ सहाफ़ी, जिस तरह क्रैकडाउन चल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में माहौल है। सदीक जान साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, हर वक्त हम साथ ही होते हैं, लेकिन कुछ दिनों से मेरा भी राब्ता नहीं है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है और जहाँ पर हैं वो रपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहीं से वो अपनी यूट्यूब वीडियोस कर रहे हैं। और कुछ सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी किया गया, उनमें ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल हैं। तो आदिल राजा साहब की वाइफ के हवाले से ये दावा किया गया, उनकी वाइफ ने ये ट्वीट की और ये दावा किया कि सदीक जान कंप्रोमाइज़ हो चुका है और सदीक जान अब क्रेडिबल सोर्स नहीं रहा, क्योंकि सदीक जान की कुछ खुफिया वीडियोज़ हैं, कुछ निजी वीडियोज़ हैं किसी खातून सहाफ़ी के साथ, और उन निजी वीडियोज़ को बुनियाद बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस ब्लैकमेलिंग में आकर वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। ये इल्ज़ाम लगाया, जिस पर सदीक जान ने आदिल राजा के खिलाफ ट्वीट्स की और बताया कि मेरे पास आपके मैसेजेस रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा मवाद है, आपकी बीवी मेरी किरदार कशी कर रही है, फौरी तौर पर आप उन्हें कहें कि ट्वीट्स डिलीट करें, अदरवाइज मैं आपको घर तक छोड़कर आऊँगा। ये उनका रद्द-ए-अमल देना बनता भी था। अब देखें यहाँ पर 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो एक खातून होकर किसी दूसरी खातून पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाना, वो भी एक वर्किंग जर्नलिस्ट पर, और इस तरह उसकी किरदार कशी करना, उसकी ज़ात पर, उसके दामन पर कीचड़ उछालना, वो भी एक खातून की तरफ से, ये इंतहाई घटिया अमल है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है, इंतहाई शर्मनाक है। इस पर कोई जस्टिफिकेशन किसी सूरत नहीं बनती। देखिए, इससे पहले आदिल राजा साहब पाकिस्तान की कुछ खवातीन एक्ट्रेसेस हैं, उनके हवाले से भी इसी तरह के शर्मनाक इल्ज़ामात लगा चुके हैं, इसी तरह की शर्मनाक बातें कर चुके हैं। और उसके बाद वो बेचारी जो खवातीन जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने यहाँ पर कानूनी कार्रवाई भी की, उनको बड़ी ज़हनी तकलीफ उठानी पड़ी, बड़ी अजियत उठानी पड़ी और बड़ी बुलिंग का सामना करना पड़ा। और अगर वो खवातीन बरतानिया में होती और अगर अमेरिका में होती और उनके वहाँ पर मौजूदगी, उनकी मौजूदगी में आदिल राजा साहब ये हरकत करते, तो शायद उनको अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हर्जाने अदा करने पड़ते, शायद उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, यहाँ पर लाकानूनियत है, यहाँ पर जिस पे दिल चाहे आप उसकी ज़ात पर कीचड़ उछाल सकते हैं, जिस पर दिल चाहे उसके खिलाफ आप किरदार कशी कर सकते हैं, उसके खिलाफ घटिया इल्ज़ामात लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। अदालतों में चले जाएं, 100-100 साल, 200-200 साल आपके केसेस के फैसले नहीं होते। बहरहाल सदीक जान ने वीडियो की और उस वीडियो पे उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि आदिल राजा की बीवी एक ग़ालिबन मेरी जहाँ तक मालूमात है वो बरतानवी शहरी है, या अगर बरतानवी शहरी नहीं भी है तो बरतानिया के कल्चर में बीवी के किए का ज़िम्मेदार शोहर नहीं होता, शोहर के किए का ज़िम्मेदार बीवी नहीं होती, और मियाँ बीवी एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं होते। वेस्टर्न कल्चर में आप किसी बीवी को, किसी के शोहर को ये नहीं कह सकते कि आप अपनी बीवी से या आप अपने शोहर से ये ट्वीट्स डिलीट करवाएं, या आप उनको कहें कि आप इस मौजू के ऊपर, इस मामले के ऊपर इज़हार ख्याल ना करें। ये मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता, ये हमारे मशरकी कल्चर में तो हो सकता है। यहाँ पर शायद सदीक जान थोड़ी सी एक कल्चरल जो डिफरेंस है, जो कल्चरल कन्फ्यूजन है, उसका शिकार हुए। लेकिन अगर मैं भी होता तो मेरा शायद रद्द-ए-अमल सदीक जान से 10 गुना ज़्यादा होता, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं। अव्वल तो मैं जहाँ तक सदीक जान को जानता हूँ 5 वक्त का नमाजी है, और खैर ये तो उसका और अल्लाह का मामला है। उसका जो किरदार है, उसका बदतरीन दुश्मन भी कसम दे सकता है। हम तो चलें फिर भी करीबी दोस्त हैं, मैं उसके किरदार के हवाले से या उसकी ज़ात के हवाले से कोई तारीफ़ें नहीं करता। आप उसके किसी बदतरीन दुश्मन से पूछ कर देख लें सदीक जान क्या है और सदीक जान की क्या हैसियत है और सदीक जान की कैसी शख्सियत है और ज़ाती किरदार कैसा है, आपको मालूम हो जाएगा। फिर देखिए, आप सदीक जान को रगड़ने के चक्कर में आप एक खातून सहाफ़ी को भी रगड़ रही हैं। आप बेचारी वो ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजर रही है, उसकी पूरी फैमिली ट्रॉमा से गुजर रही है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया, उसको उसका कोई अता पता नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमात बन गए। एक खातून, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तकलीफ से, किस कर्ब से, किस दुख से गुजर रही होगी। आप उल्टा उनकी तकलीफ को, उनके दुखों को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर खामोश मुजाहिदीन।
आपके खामोश मुजाहिदीन समी इब्राहिम साहब को उठाया गया, उस वक्त कहाँ थे? आपके खामोश मुजाहिदीन ने समी इब्राहिम साहब को बर वक्त क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि जनाब आप यहाँ से निकल लें, आपको उठा लिया जाएगा, आपको किडनैप कर दिया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा। इमरान रियाज खान साहब सियालकोट एयरपोर्ट आए बाहर जाने के लिए, आपके खामोश मुजाहिदीन कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं बर वक्त इमरान रियाज खान साहब को बताया कि आपको यहाँ से उठाकर गायब कर दिया जाएगा, आपके ऊपर तशद्दुद होगा, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपकी फैमिली इस दुख इस कर्ब से गुजरेगी, इतने दिन के लिए आपको उन्होंने मंजर आम से हटा देना है। उसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे मामलात हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता, मैं कोई इतना बड़ा सहाफ़ी नहीं हूँ, लेकिन जितनी खबरें मैंने ब्रेक की हैं आप उनका कंपैरिजन करने आदिल राजा साहब के खामोश मुजाहिदीन से, आपको खुद हकीकत समझ आ जाएगी कि इनके खामोश मुजाहिदीन की हकीकत क्या है, आदिल राजा साहब के अपने दावों की हकीकत क्या है। सिर्फ फेम लेने के लिए, सिर्फ चंद व्यूज लेने के लिए कभी वो पाकिस्तान की उन खवातीन एक्ट्रेसेस पर किरदार कशी कर रहे होते हैं, इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं जो मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में फैला रही हैं। कभी वो खवातीन सहाफ़ियों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, कभी वो मुहिब वतन सहाफ़ियों पे सदीक जान जैसे लोग, समी इब्राहिम जैसे लोग, साबिर शाकिर जैसे लोग, इमरान रियाज खान जैसे लोग इनकी ज़ात पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। बहरहाल ये शायद बाहर बैठकर ये सब कुछ करना बड़ा आसान है, और उनके यूट्यूब चैनल को, उनके फेसबुक पेज को टर्मिनेट कर दिया गया, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि सदीक जान ने करवाया। सदीक जान ने बिल्कुल नहीं करवाया। सदीक जान की इतनी कैपेसिटी नहीं है, सदीक जान की इतनी रसाई नहीं है, सदीक जान के इतने रिसोर्सेज नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने करवाया है, PTI ने करवाया है, और वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने करवाया है। इन्होंने हज़ारों लोगों से रिपोर्ट करवाया है, पैसे देकर रिपोर्ट करवाया होगा, वैसे वॉलंटरीली करवाया होगा, सरकारी मुलाजमीन से करवाया होगा, जिससे भी करवाया होगा। और सफारती सतह पर, सरकारी सतह पर यह मामला यूट्यूब हुकाम के सामने और फेसबुक हुकाम के सामने उन्होंने उठाया, और ऑफिशियल एक कह लें कि शिकायत भेजी है, बाकायदा रजिस्टर्ड करवाई है, जिसके बाद इनके यूट्यूब चैनल को और इनके फेसबुक पेज को टर्मिनेट कर दिया गया। बहरहाल हमारी तो दुआ है अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, अल्लाह पाक इनको दुरुस्त रास्ता दिखाए। और आपस में लड़ना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, वो भी एक ऐसे मुश्किल वक्त में, एक ऐसे नाजुक सूरत हाल में जिस वक्त हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मायूस है, ये मेरा ख्याल है इंतहाई गैर मुनासिब है। बहरहाल मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।